हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 उर्दू की बुक दरख्शां का चैप्टर नंबर 14 मकतूबात शहबाज। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं यानी कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको इस चैप्टर का बताने वाली हूँ जो एग्जाम्स में पूछा जाता है या आता है। तो इस अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10 उर्दू का एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये चैप्टर आपके सिलेबस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम लोग पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी बुक में है मुख्तसर तरीन सवालात। तो ये जो चैप्टर है मकतूबात शहबाज, ये अब्दुल गफूर शहबाज का इसमें मकतूब यानी कि खतूत है जो कि उन्होंने अपनी बेटी सुगरा के नाम लिखा है। तो इस चैप्टर में जो खत है वो किसका है? अब्दुल गफूर शहबाज का। और किसके नाम लिखा है? उन्होंने अपनी बेटी सुगरा के नाम लिखा है। तो ये हम लोग सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव पहला सवाल है शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब है 1860 के आसपास बाढ़ में, जो कि जिला पटना में है, सूबा बिहार यानी कि बिहार राज्य में। सवाल नंबर 2 है शहबाज की कितनी शादियां हुई और उनकी बीबियों के नाम क्या हैं? जवाब है शहबाज की 2 शादियां हुई, उनकी बीबियों के नाम शमसुन्निसा बेगम और अशरफुन्निसा हैं। अगला सवाल है शहबाज की 2 किताबों के नाम बताइए। जवाब है रुबाइयात शहबाज और तफरीहुल कुलूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहबाज ने शायरी में किन शोरा की तकलीद की है? जवाब है शहबाज ने शायरी में हाली और अकबर इलाहाबादी की तकलीद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहबाज ने शामिल निसा मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया है उसका नाम क्या है? यानी कि किसको खत लिखा है उस बच्ची को, उसका नाम क्या है? तो उसका जवाब है अपनी बेटी सुगरा को मुखातिब किया है, यानी कि अपनी बेटी सुगरा को उन्होंने ये खत जो है आपके निसाब में शामिल वो लिखा है। तो ये थे इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं। अब आइए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बुक में जो है वो मैंने आपको इस चैप्टर में सॉल्व करके बताया है, जो कि आते हैं अक्सर। क्या है, अक्सर इस चैप्टर से वही से जो पूछा जाता है या तो फिर जो इसके नसरी निगार हैं, जो खतूत निगार हैं अब्दुल गफूर शहबाज, उनके बारे में आ सकता है, या इस खत के मुतालिक कुछ सवालात पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। आपकी बुक में जो शॉर्ट क्वेश्चन यानी मुख्तसर सवाल नंबर 1 है शहबाज की तसनीफात पर रोशनी डाली, यानी कि इनकी जो तसनीफात यानी कि किताबें हैं उनके बारे में बताइए। तो शहबाज की शायरी के मुख्तलिफ असनाफ पर तबा आजमाई की है। शहबाज ने शायरी की मुख्तलिफ असनाफ पर तबा आजमाई की है, यानी कि इन्होंने शायरी की मुख्तलिफ असनाफ यानी कि जो किस्में होती है जैसे नज्म, गज़ल, रुबाई, तो मुख्तलिफ असनाफों पे इन्होंने अपनी तबा आजमाई यानी कि लिखने की कोशिश की है। इनके कलाम में रुबाइयात शहबाज, ख्यालात शहबाज, तफरीहुल कुलूब और बाक़ियात शहबाज, मुनाजिरा दीन व दुनिया, कुरान अल सईदीन, सालगिरह मुबारक, हजरत निज़ामुद्दीन, खुदा की रहमत, ईद सईद, उरूस शादी, नौहा, 3 खमसे, तहजीब कैस और कानून किस्मत वगैरह है, यानी कि ये इनकी जो है शायरी की अहम किताबें हैं। इसके अलावा उनकी नसरी तसानीफ, नसरी यानी कि प्रोस जो गद होता है, उनकी नसरी तसनीफात में कुलियात नज़ीर अकबर आबादी, मुकदमा मुअज़्ज़ा हुस्ना, मुसन्नफ़ा तनवीर अहमद, मुकदमा ख्यालात आज़ाद, मुकदमा सवाने उम्री मौलाना आज़ाद, दिबाचा नवाबी दरबार, दिबाचा खेली, मुकालात जमालिया, तर्जुमा दर नेचरी, सैर खुसरवी और जिंदगानी बेनज़ीर उनकी अहम तसानीफ है। तो इनकी जो तसनीफ है वो आप लोग 1-2 बार पढ़ लीजिए। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि ये जो तसनीफ है, ये किताब है, ये किसकी है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है या अब तक नहीं भी पूछा गया है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप इनके ये जो क्वेश्चन है इसको तैयार कर सकते हैं। हो सकता है कि अब ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि ये जो किताब है वो किसकी है, तो इसलिए 1 बार 2 बार इनकी जो तसनीफ है अहम वो पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी बुक में शहबाज के बारे में 5 जुमले लिखिए।
वो देखिए लॉन्ग में भी आपको डिस्क्राइब करके भी पूछा गया है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आपके बुक में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, शहबाज की शख्सियत पर तफसीली रोशनी डालिए, यानी कि शहबाज के बारे में लिखिए या उनकी शख्सियत पर। तो दोनों तरह से पूछा जाए इसका जवाब एक ही होगा, क्योंकि शहबाज के अब्दुल गफूर शहबाज के बारे में पूछा जा रहा है, उनके शख्सियत या उनके बारे में आपको लिखना है। अगर शॉर्ट में आता है उनके बारे में 5 जुमले लिखने हैं तो आप शॉर्ट में भी उसको शॉर्ट करके लिख दीजिएगा, और अगर लॉन्ग में आ जाता है कि तफसीली रोशनी डालिए तो आप लॉन्ग भी लिख सकते हैं। तो मैंने आप जो आंसर तैयार किया है एक जगह पूरा तैयार कर दिया है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको शॉर्ट या लॉन्ग में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं आंसर। इनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद गफूर और शहबाज तखल्लुस था, यानी कि नाम इनका क्या था, सैयद मोहम्मद गफूर और शहबाज ये तखल्लुस रखते थे। इनकी पैदाइश बाढ़ में हुई, कम उम्र में ही उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, फिर मुजफ्फरपुर चले गए और वहीं रिवायती तालीम के साथ अरबी और फारसी में महारत हासिल कर ली। 20 साल की उम्र में शहबाज की शादी बाढ़ के ही शमसुन्निसा खातून से हुई, लेकिन शमसुन्निसा की वफात जल्द हो गई, यानी कि उनके बहुत जल्दी इंतकाल हो गया, और शहबाज ने दूसरी शादी अपने भाई के तौसत से दूसरी शादी कर ली। अपने भाई के तौसत से सब रजिस्ट्रार हुए, तौसत यानी कि अपने भाई उनकी सिफारिश पे ये सब रजिस्ट्रार हुए, उनकी पैरवी वगैरह से सब रजिस्ट्रार हुए। इसी दौरान मजमून निगारी की तरफ भी मायल हुए। पटना के अखबार अलपंज, लाहौर के महजिन और लखनऊ के अवध पंच के मदीर भी रहे। फिर भोपाल की बेगम साहबा से इख्तिलाफ की वजह से जल्द ही मुलाजमत छोड़कर वापस हो गए और गुर्बत व इफलास के नतीजे में बीमार हो गए और 1908 में दारेफानी से कूच कर गए, यानी कि फिर ये भोपाल में भी रहे और फिर वहाँ की जो बेगम साहिबा थी उनसे उनका कुछ खास पटी नहीं, तो इसके लिए फिर उन्होंने अपनी मुलाजमत जो थी वो छोड़ दी और फिर वो मतलब गरीबी और मुफलिसी की ज़िंदगी जीने लगे, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी बीमार हो गए और 1908 में वो उनका इंतकाल हो गया। तो ये था इनकी ज़िंदगी के बारे में या शहबाज के बारे में डिस्क्राइब तवीली जायज़ा। तो आप अपने ज़रूरत के मुताबिक, अगर आपको 2 नंबर का आता है तो उस हिसाब से, और अगर 5 नंबर का पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में, तो आप उस हिसाब से इसका आंसर लिख दीजिए। एक और सवाल है जो इस चैप्टर से आता है, वो है जो इनका खुतूत जो आपके निसाब में शामिल है उसके मुतालिक। तो इस खुतूत के मुतालिक जो कौन से क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तीनों ही एक तरह के क्वेश्चन है। जैसे शामिल निसाब खत क्या शहबाज का ज़ाती खत है, उस पर रोशनी डालिए, या शहबाज ने अपनी बेटी को किस बात की तलकीन की है, इसे उजागर कीजिए, या शामिल निसाब मकतूब शहबाज का खुलासा पेश कीजिए। यानी कि जो आपके निसाब में जो शामिल मजमून है उसके बारे में क्वेश्चन जो है वो आ सकता है एग्जाम में, या आता है, वो पूछा जाता है। तो इससे जो चैप्टर है इससे एक और क्वेश्चन जो ये है वो आता है। तो आइए हम लोग इसका देखते हैं आंसर। तो कैसे भी पूछा जाए, इस खत के बारे में पूछा जाएगा तो आपको आंसर क्या लिखना है। तो इस तीनों सवालों का जवाब जो है वो इस खुतूत का जो खुलासा है वही होगा जो इस खुतूत में बताया गया है। क्या है आइए देखते हैं। शामिल निसाब मकतूब मकातीब शहबाज से माखूज है, यानी लिया गया है। ये मकतूब शहबाज की ज़ाती नौइयत का ख़त है, यानी कि उन्होंने पर्सनली ये ख़त लिखा है, जिसमें मकतूब निगार ने अपनी बेटी सुगरा को मुखातिब किया है, यानी सुगरा के नाम लिखा है। ख़त के मौजू से पता चलता है कि मकतूब निगार अपने घर वालों से दूर कहीं बाहर रहता है और माह 2 माह पर घर आता है। इसी दौरान खुतूत के जरिए अपने घर वालों की खैरियत लेता रहता है। मकतूब निगार ने अपनी बेटी सुगरा को मुखातिब करते हुए दरियाफ्त किया है कि उनकी वालदा यानी खुद मकतूब निगार की बेगम इन दोनों उन्हें खत क्यों नहीं लिखती हैं, और ये कि सुगरा इन दिनों अपना सबक याद कर रही है या नहीं। अपने दोनों बेटियों के लिए वो दुआ करते हैं कि वो पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी गुजारने के लायक हो जाएं, क्योंकि अगर वो औलाद का हक अदा कर लेती हैं तो वो इनाम की हकदार होंगी। वो मुहर्रम की छुट्टियों में ज़रूर उनके पास आएंगे। अब अगर उस वक्त वो अपना सबक सही तौर पर याद ना कर सकी तो दुश्वारी होगी, यानी उनको सज़ा भी दे सकते हैं और इनाम से भी महरूम हो जाएंगी। तो एक तरह से अपनी बेटियों को लालच दे रहे कि पढ़ने लिखने पर आप वो ज़्यादा ख्याल करें या ध्यान दें पढ़ने लिखने पर।
کیونکہ شوق اور محنت کے ذریعے ہی انسان بلند مقام حاصل کر سکتا ہے، اس لیے بھی بہت صاف صاف لکھا ہے کہ ان کی بیٹی اسے شوق سے اور جلد پڑھ سکے۔ یعنی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا ہے کہ پڑھائی لکھائی کتنا ضروری ہے، یا پڑھائی پر دھیان دینے کی انہوں نے اس کو نصیحت کی ہے۔ تو یہ تھا مکتوبات شہباز چیپٹر۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر میں آپ کو بک میں کوشچن دیا گیا ہے مکتوب نگاری کے فن کے بارے میں یا اس کے ارتقاء کے بارے میں۔ تو جو میرا لاسٹ ویڈیو تھا غالب کے خطوط، تو اس میں نے آپ کو مکتوب نگاری پہ پورا ٹاپک، مکتوب نگاری کس سے کہتے ہیں، اس کا ارتقاء پر ایک اچھے سے کوشچن تیار کر کے دیا ہوا ہے، تو آپ اس کے لیے وہ جو ہے ویڈیو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور لانگ کوشچن آپ کی بک میں ہے اس چیپٹر سے، مندرجہ ذیل الفاظ سے جمع بنائیے، یعنی واحد جمع۔ پہلا ہے حق، فن، قبر، منزل، دلیل، ولی یا اور امت۔ تو اس کا واحد کا جمع ہے حق کا حقوق، فن کا فنون، قبر کا قبور، منزل کا منازل، دلیل کا دلائل، ولی کا اولیاء، امت کا امم۔ تو یہ تھا اس کا چیپٹر کا کمپلیٹ سولوشن۔ اس کو آپ لوگ اچھے سے تیار کر لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا۔ تو اب ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ پڑھتے رہیے اور ایگزامس کی اچھے سے تیاری کرتے رہیے۔